बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSY 401 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। और इसका जो टॉपिक है वो अटेंशन मॉडल्स है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। इसी तरह असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। Upon the completion of the assignment, students will be able to develop a thorough understanding of different models of attention. तो attention के जो models हैं उनके बारे में एक thorough understanding develop होगी। और दूसरे नंबर में लिखा है कि dear students, attention is a widely studied phenomena in cognitive psychology. It plays a crucial role in the selection of information. Different attention models have been discussed in lesson number 8 and 9 of this course. After studying those attention models, your task is to read the scenarios provided in the first column of the table. Identify the corresponding attention model in column 2. Justify your selection by providing an explanation of that particular model in last column. तो यहाँ पे आपके लेसन नंबर 8 और 9 के दरमियान में इन्होंने कुछ जो अटेंशन मॉडल्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो आपने सबसे पहले तो लेसन नंबर 8 और 9 को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। उसके अंदर जो भी मॉडल्स बताए गए हैं आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर उन्होंने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सिनेरियोस बताए गए हैं। इन सिनेरियोस को पढ़ने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉडल है ये शो करता, फिर उसको आपने जस्टिफाई करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 4 क्वेश्चंस हैं और एक आइडेंटिफिकेशन के 2 नंबर हैं। इसी तरह जस्टिफिकेशन भी 4 हैं तो एक जस्टिफिकेशन के 3 नंबर हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के 8 नंबर हो जाएंगे और जस्टिफिकेशन के आपके 12 नंबर हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 20 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन से पहले हम थोड़े से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने मार्क्स की स्कीम बताई हुई है जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है। आगे लिखा हुआ है ओनली इन द केस ऑफ असाइनमेंट 24 आवर्स एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड आफ्टर द ड्यू डेट। यहाँ पे आपको 24 आवर्स मिलते हैं कि आप लोग ड्यू डेट के बाद भी 12 बजे से रात 12 बजे तक 24 घंटे तक अपलोड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता हूँ कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। यहाँ पे ये डेडलाइन बताई गई है। मेक श्योर दैट अपलोड द सॉल्यूशन फाइल बिफोर द ड्यू डेट। No assignment will be accepted through email once the solution has been uploaded by the instructor. तो एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी असाइनमेंट गुजर भी जाती है तो उसके 2-4 दिन के बाद कोई सॉलिड रीज़न दे के आप ईमेल के ज़रिए से फुल नंबर ले सकते हैं। अगर आपकी असाइनमेंट मिस हो गई है और 2-3 दिन के बाद आपने असाइनमेंट को देखा, पता चला, तो आप उसको सॉल्यूशन बनाएं और ईमेल कर दें इंस्ट्रक्टर्स को। ईमेल आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट की कोर्स इन्फॉर्मेशन के अंदर से, वहाँ से ईमेल लें और अपने वीयू वाले ईमेल एड्रेस से अपने इंस्ट्रक्टर्स को ईमेल कर दें तो आपके इंस्ट्रक्टर आपको फुल नंबर दे देंगे। अगर जितने भी आपने जिस तरह से फ़ाइल बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ टाइम्स न्यू रोमन एरियल फ़ॉन्ट साइज़ 12 और it is advised to compose your document in MS Word 2003. Use black and blue font colors only. Solution guidelines बताए कि every student will work individually and has to write in the form of an analytical assignment. Give the answer according to the question. For acquiring the relevant knowledge, don't rely on the handouts but watch the video lectures and use other reference books also. यहाँ पे उन्होंने बताया कि 0 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने असाइनमेंट जो है ना ड्यू डेट के बाद जमा करवाई है। फाइल यू अपलोडेड इज़ नॉट ओपन और इनकरप्ट
इट इज़ इन एनी फॉर्मेट अदर देन डॉक्यूमेंट MS वर्ड, ये अगर होगा तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि 4 सिनेरियोज क्या हैं और उसका सलूशन क्या बनता है। सिनेरियो नंबर 1 के अंदर आलिया इज़ अटेंडिंग अ क्राउडेड पार्टी विद फ्रेंड्स। आलिया है वो एक बहुत ही शोरो गुल वाली एक पार्टी अटेंड कर रही है। वेयर म्यूज़िक प्लेज लाउडली एंड कन्वर्सेशन फिल द रूम्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना म्यूज़िक शोर और म्यूज़िक है कमरे के अंदर। amidst the noise, she hears her friend calling her name from across the room। तो इसी शोर के दरमियान में उनकी जो फ्रेंड हैं वो उनको बुलाती हैं, तो वो हालांकि कमरे से बाहर होती हैं फिर भी उसको आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आप लेसन नंबर 8 और 9 को ओपन करेंगे और उसके बाद फिर आप जो अराउज़ल और ये जो इसकी अटेंशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, मॉडल्स हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले नंबर पे ट्रेसमेंट मॉडल है और अटेंशन मॉडल्स में से दूसरे नंबर पे आपके पास ब्रॉडबैंड एक्सपेरिमेंट मॉडल आ जाता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपके पास नॉर्मन्स मॉडल है और इसके बाद लास्ट नंबर के ऊपर आपके पास आ जाता है गवर्नमेंट्स कैपेसिटी मॉडल, ठीक है। और इन 4 मॉडल्स को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं अभी आपको इसका सलूशन आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ, बाकी आपने फिर भी अपनी जो ये रीडिंग है इसको लाजमी करना है, ठीक है जी। तो आप देखें, पहले नंबर पे आपको मैंने बताया कि वहाँ पे एक पार्टी अटेंड कर रहे थे जिसके अंदर शोर था, मगर फिर भी उसका नाम बुलाया गया आलिया का, तो उसने उसको सुन लिया, ठीक है। तो इस ब्रॉडबैंड मॉडल ये शो करता है आइडेंटिफाई जो है ना कि ये ब्रॉडबैंड मॉडल है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आप किसी की आवाज़ जो है ना फ़िल्टर हो के प्रोसेस हो के इंफॉर्मेशन अपने पास मतलब आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आपको इंफॉर्मेशन को अपने पास सिलेक्टेड हो के आपके पास पहुंच जाती है। मतलब आपको जितना भी शोर हो मगर फिर भी आपने जो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना होती है वो आप अपने पास सेव कर लेते हैं और उसके ऊपर मज़ीद उसको समझ लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है उसको अपने पास स्टोर नहीं कर पाते, तो यहाँ पे जो है आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ब्रॉडबैंड जो मॉडल है वो होता भी यही है कि आप सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को, फ़िल्टर हुई इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखें आलिया की क्या थे। Alia's attention is filtering out the irrelevant auditory stimuli such as the music and other conversations while allowing the relevant stimulus, her friend's voice calling her name, to pass through the filter and capture her attention। तो उसकी अटेंशन उस तरफ चली गई जहाँ पे उसका नाम पुकारा गया था, ना कि उसने अपने वॉइस और दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। तो ये इसका फर्स्ट सिनेरियो का फर्स्ट आंसर है। आपने इसको कॉपी पेस्ट हरगिज़ नहीं करना, आपने इसको अपने वर्डिंग में लिखना है। दूसरे नंबर पे है इमरान इज़ वेटिंग एट अ बिजी एयरपोर्ट गेट engrossed in reading a book while announcements about departing flights are broadcast over the speakers. Despite the noise, Imran remained focused on his book and ignores the announcements। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हुई हैं बट इसने इसको इग्नोर कर दिया है और अपनी जो स्टडी कर रहा था उसके ऊपर फोकस रहा है, ठीक है। बाहर से कोई स्टिमुली अगर आ रहा है तो उसको उसने इग्नोर किया। तो ये ट्रेसमेंट्स मॉडल है जिसके अंदर यह होता है कि आप जो फ़िल्टर अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन होती है आप उसको जिस तरह से ब्रॉडबैंड में तो आप फ़िल्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर नहीं करते। आप जो काम जिस चीज़ के ऊपर फोकस्ड अटेंशन होती है आपकी, आप उसी के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो इमरान था उस वो अपनी रीडिंग बुक के ऊपर
जो है ना उसने अपनी अटेंशन रखी हुई थी और उसने उस अनाउंसमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपनी अटेंशन को चेंज नहीं किया। तो ये ट्रेसमेंट्स मॉडल शो करता है। थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है, अलीना इज़ अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन वेरियस साइंटिफिक टॉपिक्स बट शी फाइंड्स herself zoning out during the presentation. However, Alina suddenly becomes fully engaged and attentive when the speaker begins discussing her favorite scientific theory. तो यहाँ पे केमेंट्स कैपेसिटी मॉडल शो करता है, जिसके अंदर ये है कि आपकी अटेंशन इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स होता है। इंडिविजुअल अलोकेट देयर अटेंशन बेस्ड ऑन टास्क डिमांड्स एंड पर्सनल रेलिवेंस। तो यहाँ पे आपकी जो फेवरेट कोई भी चीज़ होती है तो आप उसके ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको भूल जाते हैं। कि आपको थोड़ा सा ये बताया जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी, या उसके रेलेवेंट जो चीज़ आपकी फेवरेट है उसका अनाउंस किया जाएगा, तो आपकी टेंशन क्या होगी, उस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे अलीना के साथ भी यही हुआ कि उसने अपनी पूरी अटेंशन जो है ना वो उसकी फोकस उस तरफ चली गई जब उसको बताया गया कि आपके जो सडनली बिकेम फुली engaged and attention when speaker began discussing her favorite scientific theory. जब उसकी फेवरेट साइंटिफिक थ्योरी को डिस्कस किया जाने लगा था। Ali is shopping at a bustling market, intending buy groceries from his list. However, as he walks past a bakery, the aroma of freshly baked bread captures his attention, leading him to forget about his shopping list momentarily and instead focus on the bread. तो अली जो था वो शॉपिंग के लिए जा रहा था, ग्रोसरीज के लिए लिस्ट उसके पास थी, बट वो कहीं बेकरी की शॉप से गुजरा तो उसको बड़ी फ्रेश खुशबू आई जो कि वहाँ पे ब्रेड, तो उस खुशबू की वजह से वो अपनी लिस्ट जो थी चीज़ों की वो भूल गया और वो उस तरफ अट्रैक्ट हो गया, उसकी अटेंशन वहाँ चली गई। तो ये नॉर्मन्स मॉडल है। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो अनएक्सपेक्टेड स्टिमुली इन द एनवायरनमेंट जो होती है वो डाइवर्ट कर देती है आपकी अटेंशन को एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे भी अली के साथ यही हुआ है कि उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी इस ब्रेड की वजह से, जिसकी खुशबू उसको बेकरी के पास से गुजरते हुए आ रही थी। तो ये थी आज की असाइनमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आपको पेड से रिक्वायर्ड है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।